अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान भी अच्छे गुजर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फ़हीता चिकन बन की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं अफ्तार बोर्ड का आइडिया भी लेके आई हूँ। जिस तरह से चीज़ बोर्ड हम सर्व करते हैं, इस तरह से आप अफ्तार की चीज़ें जो हैं बोर्ड में रख कर सर्व कर सकते हैं। और ये मेरे डाइनिंग हॉल की थोड़ी सी क्लिप्स हैं। मैंने जो है लाइटें वगैरह सजाई हैं रमज़ान के लिहाज से, इससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर फ़ील आती है। और ये मैंने रनर मंगवाया था जिस पर रमज़ान करीम लिखा हुआ है। हमारे घर में सब चीज़ें ब्लैक एंड गोल्डन हैं, तो उसी मुनासबत से मैंने ये मंगवाया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये जो है मेरे पास फेरी लाइट्स भी हैं, मैंने मंगवाई हैं। इस पर गोल्डन पत्ते हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रे है। ये मेरे बहुत ही ख़ास फ्रेंड्स ने मुझे पोर्टुगल से ला के दिया है। वो लोग गए हुए थे तो सोवेनियर के तौर पे ला के दिया है। तो मैंने कहा चलो आज इसको इस्तेमाल करते हैं। इस पे मैंने एक लैंटर्न भी सजा दिया है और इसमें मैंने एक फ्लावर वास के साथ जो है मेरे पास चाँद की शेप में लाइट्स थी, तो वो मैंने जो है वो लाइटें भी इसके साथ डेकोरेट कर दी है। बस हल्की फुल्की से ही डेकोरेशन की है और वो जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मेरे पास लास्ट ईयर की जो है डिश रखी हुई है। इसमें जो है हम खजूर वगैरह सर्व करते हैं। तो इस तरह से ये इफ्तार टेबल हमारी रेडी है रोज़ाना के इफ्तार के लिए। और फिर जब मेरा शौक़ देखती है मेरी बेटी, तो उसने जो है फिर मुझे ये स्टेयर्स पे भी सजावट करके दी है। ये लाइटें हमारी लास्ट ईयर की हैं। लास्ट ईयर हमने विंडो के ऊपर इसे सजाया था, तो अब मेरी बेटी ने जो है इस दफ़ा स्टेयर्स पर जो है इसको सजा दिया है। साथ में फूल पत्ते भी लगा दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो माशाल्लाह घर तो रेडी है रमज़ान के लिए। तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करूं। और आज जो है मैं इफ्तार बोर्ड की भी रेसिपी शेयर करूंगी, तो उस पर मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें जो हैं आप इफ्तार बोर्ड पर जो है सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है हम फ़हीता बन तैयार करते हैं। इसके लिए मुझे जो है 750 ग्राम चिकन बोनलेस चाहिए था। इसमें मैंने गार्लिक पाउडर डाला है 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर डाला है 1 टीस्पून और सॉल्ट एंड पेपर जो है 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। ऑरिगेनो 1 टीस्पून डाला है। आप कोई भी पिज़्ज़ा सीज़निंग डाल सकते हैं। लेमन जूस 2 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लावर भी 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून डाला है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। क्रश रेड चिली भी इसमें मैंने ऐड किया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब ब्राउन शुगर भी ऐड किया है, क्योंकि फ़हीता सीजनिंग में ब्राउन शुगर भी ऐड करते हैं। तो उसको बस डाल के आप रख दें थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके, और जब तक हम जो है डो तैयार करते हैं। इसमें मैंने हाफ़ कप वार्म मिल्क लिया है और उसमें जो है 1 टीस्पून शुगर और 2 टीस्पून मैंने इसमें इंस्टेंट ईस्ट यूज़ किया है। इसको डाल के हम फूलने के लिए छोड़ देते हैं। और फिर ड्राई इंग्रेडिएंट में जो है मैंने 4.5 कप जो है मैंने मैदा लिया है। 4.5 कप का मैदा लिया है। इससे जो है 20 छोटे छोटे बन तैयार होंगे। 4.5 कप जो है मैदे में आप 1.5 चम्मच चाय के चमचे जो है नमक ऐड करें और 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल में डालूँगी। ये बहुत ही सॉफ्ट डो बनेगा। अब ये जो है हमारा ईस्ट राइस हो गया है, इसको भी मैदे में मिला देंगे और फिर इसको हल्के गर्म पानी से गूंद लेंगे। पानी जो है बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो ईस्ट ख़राब हो जाएगी। तो ये मेरे पास एक टूल है डो मिलाने का। ये मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट किया था और अब मैं आज यूज़ कर रही हूँ। तो इससे जो है अच्छी तरह से पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे और फिर हाथ से अच्छी तरह इसको मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि
इसको मैं 5 मिनट तक मिक्स करूँगी और हमें जो है बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है। बिल्कुल भी हार्ड डो नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट डो होना चाहिए, ताकि जो है जब आप इससे बन बनाएं तो बहुत ही सॉफ्ट बन बनेंगे। इस तरह से देखें, को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे गूंथते जाएंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। तो उसको गूंद के 5 मिनट जो है हम फिर ढक के इसे 1 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख देंगे। और अब मैं जो हूँ चीज़ बोर्ड की तरह एक चीज़ भी सर्व करूँगी इफ्तार बोर्ड पे। तो ये क्रीम चीज़ में मैंने हर्ब्स डाले हैं, रोज़मेरी, ऑरिगेनो, पार्सल, ये सब मिलाकर। गार्लिक पाउडर भी मैंने इसमें थोड़ा ऐड किया है और उसको फिर मिक्स करके हम इसकी शेप दे देंगे और एक प्याली में जो है इसको हम रख देंगे सेट होने के लिए। उसके बाद फिर हम इसको बोर्ड के ऊपर उलट कर क्रैकर के साथ सर्व करेंगे। अब जो है चिकन मैरिनेट हो चुका है, तो वो चिकन भी रेडी कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के मैंने जो है चिकन डाल दिया है पैन में, और उसके बाद इसको इस वक्त तक पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के जो है 5 से 10 मिनट तक गलने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि बोनलेस चिकन है तो बहुत जल्दी गल जाएगी। और जब चिकन गल जाए तो फिर इसमें हम टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च जो है ना वो आधा आधा कप मिक्स करेंगे, और उसको मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। जब ये चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो फिर हम बनाना शुरू करेंगे। अब 1 घंटे बाद जो है डो बहुत अच्छी तरह से राइस हो गई है। इस पर मैंने खुश्क मैदा छिड़क के पंच डाउन करके इसकी सारी हवा निकाल दी है। उसके बाद जो है इसके मैं 4 हिस्से करूँगी। ये आप देखें कितना सॉफ्ट डो है। इसके 4 हिस्से करके फिर हर हिस्से के 5 हिस्से करेंगे, यानी टोटल हमने इतने आटे से जो है 20 बन तैयार करने हैं। और जब बन तैयार हो जाएगा तो उसको बेक करेंगे, और बेक करने के बाद जो है आप इसको किसी भी ज़िप लॉक बैग में रख कर फ्रीज़ कर दें। फिर जब भी आप उसे निकालेंगे ना तो ये बिल्कुल ही बेहतरीन ऐसा लगेगा जैसे आपने अभी बेक किया है। निकाल के आप उसको 15-20 मिनट तक बाहर छोड़ दें, और उसके बाद उसे एयर फ्रायर में या आप अपने तवे पे सेक के उलट पुलट करके सेक सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आज ही आपने बेक किया है। अगर हम फ्रिज में रख देते हैं ना डबल रोटी या बन वगैरह, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बासी होती चली जाती है। लेकिन अगर आप उसको फ्रीज़र में रखते हैं तो वहीं पे वो उसकी जो है ना डेट लॉक हो जाती है। बिल्कुल जो है जब भी आप निकालेंगे तो वो ताज़ी ही रहेगी बिल्कुल। तो चलिए, अब ये जो है मैंने डो के हिस्से कर लिए हैं, छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। उसके बाद उसको मैं बेल के इसके ऊपर जो है चिकन स्टफ़ करूँगी। हल्का सा बेल लें तो बेहतर रहता है, ताकि आप अच्छी तरह से उसमें चिकन ऐड कर सकें, क्योंकि आपकी हर बाइट में चिकन आनी चाहिए। तो एक हैंडसम अमाउंट जो है आपने इसमें डालना होगा। और उसमें मैं जो है क्रीम चीज़ भी डालूँगी। आप चाहें तो उसमें मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्रीम चीज़ डालने से थोड़ा क्रीमी टेक्सचर हो जाता है बनने के बाद, तो ज़्यादा मज़े का लगता है। ये क्रीम चीज़ क्यूब मैंने डाल दिया है। फिलाडेल्फिया चीज़ है ये। इसको अच्छी तरह से सील करें इस तरह, और फिर इस तरह गोल गोल करके बनाकर और किसी ट्रे में वो लगा के, बटर लगा के उस पर रखते चले जाएं। अभी मैं दूसरा भी आपको बना के दिखा रही हूँ। उसको बनाने के बाद सारे जब बन जाएंगे तो आपको जितने भी बेक करने हैं उसको बेक कर लें। ये जो है 6 बन जो है मैं आज यूज़ करूँगी, और उसके बाद जो है अलग से मैं बाकी बन तैयार करके बेक करके उसको अच्छी तरह से ठंडा करूँगी, और फिर ज़िप लॉक बैग में जो है उसको स्टोर कर दूँगी फ्रीज़र में। अभी जो है इसको बनाने के बाद हम 20 मिनट के करीब छोड़ देंगे, ताकि फिर वो मज़ीद जो है फूल जाए।
जब अच्छी तरह फूल जाए डो तो फिर उसको जो है बेक होने के लिए रखेंगे 370 फ़ारेनहाइट पे। उसके बाद जो है ये अब ये फूल गया है तो उस पर मैंने अंडा लगा दिया है। आप सिर्फ अंडे की जर्दी भी लगा सकते हैं, मैंने पूरा एग लगाया है। और उस पर फिर बेगल सीजनिंग मैंने छिड़की है। आप जो है उसमें काले या सफ़ेद तिल भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मेरे पास बेगल सीजनिंग रखी हुई थी तो मैंने वो डाल दिया है। फिर उसको मैंने प्री हीट कर लिया ओवन को 370 पे और फिर ये बन रख दिया है। और अब जो है दूसरी तरफ मैं समोसे और स्प्रिंग रोल, पिज़्ज़ा रोल है बेसिकली, उनको तैयार कर रही हूँ। उनकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं, शबीन वर्ल्ड पे। और ये जो है बन तैयार हो गए हैं। ये दूसरे भी मैंने बन जो मैंने फ्रीज़ करने हैं वो भी बना लिए हैं और ये भी बन के तैयार हो गए हैं। इनको अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद आप फ्रीज़ कीजिएगा। फिर जब भी आपको खाना हो सहरी इफ्तार में तो आप निकाल के इसे यूज़ करें। बना के रख देने से ज़रा आसानी होती है। ये देखिए मैंने फ्रीज़ कर दिया इनको। और ये मेरे पास बहुत खूबसूरत सा बोर्ड है और ये इस पर रेज़न का काम हुआ है। ये मेरी बेटी जो है किसी अपने कंपटीशन में जीत के लेके आई थी, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें ये जो है ना कॉफ़ी बीन्स उन्होंने डाल के ऊपर से रेज़न करके उसे सेव किया है, तो बहुत ही खूबसूरत ये बोर्ड है। इसके ऊपर आज मैं इफ्तार सर्व करूँगी। चूँकि रमज़ान में टाइम बहुत कम होता है तो मेरी बेटी ने पहले से ही कुछ अरेंज कर दिया है, तो वो जो है मैं रखते हुए नहीं दिखा सकी। तो अब ये देखें आप, ये बोर्ड हमारा तैयार है और अभी बन जो है हमारे बेक हो रहे हैं, तो उसके बाद इस पर हम बन भी रख देंगे। ये जो है हमारे पास खजूरों की बॉल है, बहुत ही खूबसूरत चॉकलेट बॉल है ये। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये इफ्तार बोर्ड का आइडिया पसंद आएगा। इसमें जो है आप अपनी मर्ज़ी की जो भी चीज़ें चाहे रख सकते हैं। मैंने जो है इसमें ये चीज़ सर्व किया है क्रैकर के साथ और स्प्रिंग रोल सर्व किए हैं और फ्रूट चाट है। इस तरह से हमने प्याले में डाल के रखा है। और हमारे पास जो है ये ब्राउनी केक है जिस पे हमने बिस्मिल्लाह लिखा है रमज़ान की मुनासबत से। ये ब्राउनी केक है बहुत खूबसूरत सा। और कुछ फ्रूट्स हमने सजाए हैं और समोसे हैं, पिज़्ज़ा रोल है और बन है। तो ये देखिए अब हमारी ये जो है इफ्तार बोर्ड बिल्कुल तैयार हो गई है। उस पर मैंने गार्लिक ब्रेड भी सर्व किया है, चीज़ लगा के खाएंगे इसके साथ हम। तो ये बिल्कुल कंप्लीट जो है एक तरह का डिनर भी है, इफ्तार भी है। तो उम्मीद है व्यूवर्स आप लोगों को ये पसंद आएगा। आप चाहें तो इसमें केक की जगह जो है कप केक्स लगा सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के सैंडविचेस सर्व किए जा सकते हैं, पकोड़े सर्व किए जा सकते हैं। फ्रूट चाट की जगह आप चना चाट सर्व कर सकते हैं। तो आइडिया बस मैंने दिया है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से जब घर वालों को आप पेश करेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं इस तरह के अरेंजमेंट से। तो उम्मीद है व्यूवर्स आप लोग को ये मेरा आइडिया पसंद आएगा और आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बन बहुत मज़ेदार बनते हैं और अगर आप फ्रीज़ कर देंगे तो फिर बाद में भी आसानी रहती है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये पसंद आया हो। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।